गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज़ के बारे में कि आइगन वैल्यूज़ क्या होती है। तो बेसिकली आइगन वैल्यूज़ क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट है। ओके, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट लिया जाए मॉडुलस ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा मैट्रिक्स ए का जो हमारी है आइगन वैल्यूज़ कहलाएगी। तो आइगन वैल्यूज़ के लिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चंस कर लेंगे, उस क्वेश्चन पे आइगन वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे, आइगन वेक्टर्स निकालना सीखेंगे। फिर एक जो बेस्ट शॉर्टकट है आइगन वेक्टर्स का कि डायरेक्ट हम आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं बिना सॉल्व किए। ये 2x2 के लिए ये मेथड जो है ये वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज़ लिख लेते हैं। द रूट ऑफ द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई। कभी भी अगर आइगन वैल्यूज़ निकालनी होगी तो हम मॉड ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। ओके, नोन एज आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, ये तो बात हो गई आइगन वैल्यूज़ के बारे में। अब बात करेंगे आइगन वेक्टर्स के बारे में। तो अगर जितनी भी आइगन वैल्यूज़ आएंगी उसके लिए अगर नॉन ज़ीरो वेक्टर कोई आया, एक्स मान लीजिए कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आ रहा, क्योंकि हर आइगन वैल्यूज़ के लिए एक नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आएंगे। तो अगर कोई हर आइगन वैल्यूज़ के लिए अगर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आ रहे हैं तो ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। ओके, ये जो कंडीशन है ए एक्स इक्वल टू अगर लेमडा एक्स ऐसा आता है तो फिर वो जो एक्स हमारा है वो हमारा क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर्स कहलाएगा मैट्रिक्स ए का। ओके, ये तो बात रही डेफिनेशन की, और अभी मैं लिख के बता उसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे उसको। यहाँ पे हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। टू ईच वैल्यू लेमडा ऑफ लेमडा if there exists a non-zero vector x such that a x इक्वल टू लेमडा एक्स। ये जो कंडीशन है ये वैलिड इसके लिए होनी चाहिए। कभी भी अगर हम आइगन वेक्टर्स वगैरह निकालते हैं तो उसके लिए ये हमेशा ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होना चाहिए। और ये चीज़ें हमेशा हम याद रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आइगन वैल्यूज़ दी होगी या फिर आइगन वेक्टर्स दिए होंगे और उससे आइगन वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो ये हमें याद रहेगा ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होता है। तो आइगन वेक्टर्स हमारे पास उन्होंने क्वेश्चंस में गिवन है और मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं आइगन वैल्यूज़। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। क्लियर है ये चीज़ें, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, देन x is called eigenvector and matrix A
करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर, करस्पॉन्डिंग corresponding to the eigen values। ओके, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। आइगन वैल्यू क्या है? रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। कभी भी आइगन वैल्यूज निकालनी है ए माइनस लेमडा आई करेंगे। और डेफिनेशन हमने आइगन वेक्टर्स की देखी, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, ये इसकी कंडीशन है। अब कैसे आइगन वैल्यूज निकालेंगे, कैसे आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम अभी सारा कुछ सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे अब एक मैट्रिक्स हम लेंगे 2x2 की, क्योंकि जो यहाँ पे शॉर्टकट बताना है वो भी 2x2 के लिए वैलिड है। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो वहाँ पे हम ये आइगन वेक्टर्स के लिए शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास 2x2 की 4 2 2 4, ये मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है। अब क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज़ इसकी हमें फाइंड करनी है। आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ओके, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, लेमडा आइगन वैल्यूज है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, अब इसमें से माइनस करके लेमडा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, माइनस करके लेमडा 1 0 0 1, ये क्या हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, अब क्या है कि लेमडा यहाँ है तो यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे चारों जगह, बट यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लेमडा हो गया, यहाँ पे लेमडा हो गया, तो 4 माइनस लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 0 मतलब 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, बट यहाँ पे 4 माइनस लेमडा। ओके, तो अब यहाँ पे ए माइनस लेमडा आई की जो मैट्रिक्स है, ए माइनस लेमडा आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस लेमडा 2 2 4 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा। क्लियर है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेमडा मल्टीप्लाई था, यहाँ पे हमने लेमडा मल्टीप्लाई करके, ओके, लेमडा यहाँ मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, इन दोनों जगह पे लेमडा मल्टीप्लाई होगा, चारों जगह पे मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ पे इन दोनों जगह 0 हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा बचेगा। तो मैट्रिक्स को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस लेमडा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ 4 माइनस लेमडा आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ 2 आएगा, यहाँ पे 4 माइनस लेमडा करेंगे। ओके, तो यहाँ 4 माइनस लेमडा आ गया। तो बेसिकली डायरेक्ट अगर कभी भी मैट्रिक्स लिखना होगा तो हमेशा क्या करेंगे, जब भी लेमडा मेन जो डायगोनल है वहाँ उस वाले उसमें एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं डायरेक्ट, ये सब करना नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे, जो मेन डायगोनल है उससे लेमडा माइनस कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, तो क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, उसके बाद इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट जब हम निकालते थे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसी को कहते हैं। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा माइनस 2 इंटू 2 कितना हुआ 4,
ओके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 16 माइनस 8 लेमडा, 4 लेमडा यहाँ पे माइनस 4 लेमडा यहाँ पे -8 लेमडा। ओके, और फिर माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर। ओके, उसके बाद -4 इक्वल टू 0। तो इसको लेमडा स्क्वायर यहाँ पे है -8 लेमडा, और 16 माइनस 4 12 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन के। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी 2 and 6। ओके, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4a/2a, ठीक है, 4ac/2a करके सॉल्व कर लेंगे। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 and 6। अब 2 लेमडा की वैल्यू आई, उसके लिए आइगन वेक्टर्स 2 आएंगे। 2 लेमडा की वैल्यू है, उसके लिए आइगन वेक्टर्स 2 आएंगे। तो सबसे पहले हम लेमडा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। लेमडा इक्वल टू 2 के लिए तो क्या हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर a माइनस लेमडा आई। लेमडा कितना है, 2। लेमडा आई इंटू एक्स है ये, x इक्वल टू 0। ओके, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, आइगन वेक्टर्स है। तो अब दो आइगन वैल्यूज़ हैं, उसके लिए 2 आइगन वेक्टर निकलेंगे। तो सबसे पहले हम पहली आइगन वैल्यूज़ के लिए आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं, a माइनस लेमडा आई, a माइनस 2i। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे a माइनस 2i। a माइनस लेमडा आई की मैट्रिक्स ये है, a माइनस लेमडा आई की मैट्रिक्स ये है। लेमडा की जगह यहाँ पे कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 मिलेगा, 2 वैसे ही है, 2 यहाँ पे वैसे ही है। यहाँ पे भी लेमडा की जगह 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है, ठीक है। तो क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसलिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है। अब इसको हमें रैंक इसकी फाइंड करनी है। उसके बाद फिर हम पता करेंगे फिर आइगन वेक्टर्स कैसे निकलेंगे। सबसे पहले हम इसकी रैंक निकालेंगे। रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को हम 0 करते हैं रैंक निकालने के लिए। ओके, तो इस वाली वैल्यू को हम 0 करेंगे। इस वाली वैल्यू को 0 कैसे कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, R2 रो 2 को माइनस R1 कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 से। तो यहाँ पे क्या 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे भी 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 0 0। उसके बाद यहाँ पे x1 यहाँ x2 इक्वल टू 0 0। ओके, अब क्या हुआ, अब इसकी अगर हम रैंक की बात करें, रैंक कितनी आई इसकी रैंक आई है 1। ओके, रैंक है 1। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 2, x1 x2। ओके, तो रैंक हमारी 1 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है। फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे, फ्री वेरिएबल्स हमने बताया है कैसे निकालते हैं फ्री वेरिएबल्स। फ्री वेरिएबल्स के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक। नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 2, रैंक है 1, 2 माइनस 1 1, मतलब फ्री वेरिएबल्स हमारे पास आएंगे 1। ये फ्री वेरिएबल वही है जो हम के एज्यूम करते हैं, मानते हैं ना के, तो ये फ्री वेरिएबल्स वही है। यहाँ से पता चल जाएगा हमें कितने फ्री वेरिएबल्स लेने हैं। तो फ्री वेरिएबल्स हमें सिर्फ 1 लेना है। ओके, तो अब हम यहाँ फ्री वेरिएबल्स लेंगे
और इधर सॉल्व करेंगे। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं पहले, उसके बाद हम फ्री वेरिएबल्स लेके यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद फिर जब फाइनली ये सारा स्टेप कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे शॉर्टकट क्या है। एक्चुअली शॉर्टकट तो मैं यहीं पे लिख देता डायरेक्ट, बट क्या है शॉर्टकट लास्ट में लिखेंगे कि पहले देख ले कि स्टेप कितना लंबा होता है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि शॉर्टकट कितना ज़रूरी है इन सब चीज़ के लिए। तो फ्री वेरिएबल्स हमारे पास बन आ गए, ओके। और इक्वेशन हम यहाँ से अगर लिखें, इससे इक्वेशन लिखें 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन मिलेगी इस वाली मैट्रिक्स से। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं, ओके। अब क्या करेंगे, हमारे पास फ्री वेरिएबल्स एक हमें एज्यूम करना है, तो मान लेते हैं लेट x2 इक्वल टू k। किसी एक को हमें फ्री वेरिएबल्स मानना है, एक फ्री वेरिएबल्स मानना है, चाहे हम x1 मान लें चाहे x2 को k मान लें। x2 को हम k मान लेंगे, तो x2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे 2x1 प्लस 2k इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू आएगी -k, ओके। अब आइगन वेक्टर्स हमें बताना है x1 x2, ये हमारा है, ये है हमारा आइगन वेक्टर, ओके। अब आइगन वेक्टर बताना है, तो जो हमने एज्यूम किया है x1 की वैल्यू कितनी आई है -k आई है, x2 की वैल्यू कितनी हमने एज्यूम की थी k, ओके। उसके बाद k अगर हम यहाँ पे बाहर ले लें इस वेक्टर से, -1 यहाँ आएगा 1, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, ये हमारा आ गया पहला आइगन वेक्टर व्हेन लेम्डा इक्वल टू 2। जब आइगन वैल्यूज 2 थी तो उसके लिए आइगन वेक्टर हमारा -1 और 1 आ गया है, ओके। अब क्या करेंगे हम, लेम्डा इक्वल टू 6 के लिए हम लिखेंगे लेम्डा इक्वल टू 6, लेम्डा इक्वल टू 6 के लिए लिखेंगे। अब लेम्डा इक्वल टू 6 के लिए लिखेंगे तो वही सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे a माइनस लेम्डा आई, ओके। a माइनस लेम्डा आई, लेम्डा कितना है 6 है, 6i इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है आइगन वेक्टर्स है। तो ये हमारा a माइनस लेम्डा आई मतलब लेम्डा 6 है यहाँ पे, x इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास मैट्रिक्स जो हमारे पास अभी दे रखी थी -6i करेंगे, a की वैल्यू कितनी दे रखी थी 4 माइनस लेम्डा आई, 4 माइनस लेम्डा आई का मतलब क्या हुआ 6, ओके। 4 माइनस 6 का मतलब क्या हुआ -2, ओके। यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि लेम्डा सिर्फ मेन डायगोनल में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कितना आएंगे, यहाँ पे भी 4 माइनस लेम्डा था, 4 माइनस लेम्डा मतलब 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 का मतलब कितना हुआ -2। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा x1, यहाँ आएगा x2 इक्वल टू 0 आएगा, इक्वल टू 0, ओके। अब ये हमारे पास आ गया है। अब क्या करेंगे, ऊपर से फिर थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि जो लास्ट में शॉर्टकट बताएंगे वो इसी मैट्रिक्स से हम डायरेक्ट शॉर्टकट लास्ट में लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पहले इरेज कर देते हैं ऊपर, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारे पास मिल गई मैट्रिक्स की। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें R1 प्लस R2, ओके, तो अगर हम ऐड कर दें R2 प्लस R1 तो 2 माइनस 2 ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 0, ओके। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे -2
यहाँ 2, यहाँ 0 0, x1 x2 ये आइगन वेक्टर है, x1 x2 इक्वल टू 0। ओके, ये चीज़ें हो गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन अब यहाँ से लिखेंगे, इससे इक्वेशन लिखेंगे कितनी आएगी, -2x1 + 2x2 इक्वल टू 0। इससे यही इक्वेशन आएगी। ओके, तो इससे जब ये इक्वेशन आएगी हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से अब एक तो हमारी रैंक की बात करें तो रैंक इसकी कितनी होगी, इसकी रैंक होगी 1। ओके, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं नीचे से, इसको यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसमें क्या है कि रैंक इसकी कितनी है, 1, रैंक इक्वल टू 1, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू 2, x1 x2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे, फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक 1 आएंगे। तो फ्री वेरिएबल्स 1 है, तो किसी एक को क्या करेंगे, हम मान लेंगे, ठीक है। लेट एक फ्री वेरिएबल मानना है, x2 को हमने मान लिया है k फ्री वेरिएबल। x2 को अगर हम k मान लें तो x1 कितना आएगा, -2x1 + 2k। ओके, इसको इस तरफ ले जाएंगे और 2 से 2 कैंसिल करा देंगे, तो x1 कितना आएगा, x1 आएगा हमारे पास k, x1 की वैल्यू आएगी k। तो अब हम क्या है कि यहाँ पे अगर x1 और x2 आइगन वेक्टर की बात की जाए तो x1 की जगह कितना है, x1 की जगह है k, x2 की जगह कितना है, x2 की जगह भी है k यहाँ से अगर कॉमन ले लें इस वेक्टर से तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 1। ओके, 1 1 बचेगा। ये हमारा हो जाएगा आइगन वेक्टर। ओके, तो इस तरीके से सारे स्टेप, पहले ये सब कुछ करने के बाद रैंक निकाल लेंगे, रैंक निकालने के बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स पता ही है हमें, फ्री वेरिएबल्स निकाल लेंगे। फ्री वेरिएबल्स जितने आएंगे उसके हिसाब से हम k एज्यूम करेंगे। एक फ्री वेरिएबल्स आएंगे तो एक k एज्यूम करेंगे, 2 फ्री वेरिएबल्स आएंगे तो 2 k एज्यूम करेंगे। ओके, एक x2 को k एज्यूम कर लेंगे, मान लो फ्री वेरिएबल्स आते हैं 2, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी फिर ज़्यादा ही होंगे, ऑब्वियस है। तो उसके हिसाब से फिर x2 को k मान लेंगे, x3 को भी k1 k2 इस तरीके से मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी 2 के लिए था, तो आइगन वेक्टर्स आ गए। अब देख लिया हमने कि स्टेप कितना यहाँ पे लेंदी था। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट की। यहाँ पे हम डायरेक्ट ये देख रहे हैं, तो अगर यहाँ से हम इक्वेशन लिखें यहाँ से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x1 + 2x2 इक्वल टू 0। ये हम लिख सकते हैं 2x1 + 2x2 इक्वल टू 0। ये हम लिख सकते हैं। इसको इस तरफ ले जाएंगे और 2 से 2 कैंसिल कराएंगे तो x1 कितना आएगा, x1 इक्वल टू -x2। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद इस -1 जो है यहाँ मल्टीप्लाई है इसके साथ, इसको इस तरफ भेजेंगे और इसका 1 जो मल्टीप्लाई है इसको इस तरफ भेजेंगे। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि x1 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई 1। इसी को इस तरीके से नॉर्मली, आसान है एकदम, लिख सकते हैं बहुत। उसके बाद अब देखेंगे कैसे आइगन वेक्टर्स हम लिखते हैं यहाँ पे। अब कुछ करना ही नहीं है, ये डायरेक्ट आइगन वेक्टर्स मिल गए हमें। x1 के नीचे जो भी होगा, पहले x1 x2 आइगन वेक्टर्स इस तरीके से लिख लेंगे।
अब वैल्यूज़ लिखनी है, तो x1 के नीचे कितना है, -1 है, x2 के नीचे कितना है, 1 है। यही आइगन वेक्टर्स आए थे जब हमने यहाँ इतना रैंक निकाला, फ्री वेरिएबल्स निकाला, एज्यूम किया फ्री वेरिएबल्स, उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये करते हुए हमारे पास -1 आया था, क्योंकि हम के जब बाहर निकाले थे तो -1 आया था। यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन को लिखना है, 2 क्रॉस 2 के लिए बस वैलिड है। 2x1 ये इसकी इक्वेशन लिखी और x1 x2 को इस तरीके से ले गए और इनका जो कोफिशिएंट है उसको आपस में नीचे डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद जिसके नीचे का जो कोफिशिएंट है उसको उसके सामने लिख देंगे, x1 x2 यहाँ लिखने के बाद में x1 का जो कोफिशिएंट यहाँ नीचे है उसको लिखेंगे x1 के साथ, x2 को यहाँ पे। यही ये हमारा क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर। ओके, अब वहाँ पे जो अभी हमने एक और मैट्रिक्स सेकेंड वाले के लिए λ = 6 के लिए निकाली थी, उसके लिए भी हम आइगन वेक्टर्स देख लेते हैं कैसे हमने उसका आइगन वेक्टर्स जो इतना हमने लेंदी लिखा है, ओके, तो उसका आइगन वेक्टर्स हम कितने आसानी से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमने थी, उसके बाद हमने इतना कुछ लिखा था। अभी इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट -2x1 इक्वेशन लिखा प्लस 2x2 = 0 लिखा। यही चीज़ हमने लिखा था अभी इक्वेशन में, -2x1 + 2x2 = 0। x1 = क्या लिख सकते हैं, x1 = हम लिख सकते हैं x2, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो x1 = x2, ये तो ऑब्वियस है। अब क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट है ना, इसके नीचे 1 मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे भी 1 मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, x1 x2, x1 के नीचे कितना है, 1 है, x2 के नीचे कितना है, 1 है। यही आइगन वेक्टर्स अभी हमने इतना अभी प्रोसेस करने के बाद निकाला था λ = 6 के लिए आइगन वेक्टर, ओके। तो अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कभी भी होगी तो जैसे ही आइगन वैल्यू हमारे पास आएगी a - λI × x = 0 है, लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन बनाएंगे। ये इक्वेशन बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इस तरीके से करने के बाद जो मैंने भी प्रोसेस बताया है सारा कुछ, x1 x2 फिर नीचे डिवाइड कर लेंगे आपस में कोफिशिएंट इसका। उसके बाद जो भी जिसके नीचे का कोफिशिएंट है वो उसकी आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे x1 x2। इसी तरीके से ये x1 के लिए है तो x1 यहाँ हो जाएगा, और ये x2 के लिए है तो x2 यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए, और ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए ये शॉर्टकट वैलिड है आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। क्लियर है इतना? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे लिख देता हूँ वैलिड only for 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। वैलिड only for 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इसको याद रखना है कि ये जो हमने शॉर्टकट बताया है ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए है। क्लियर इतना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।